तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सनी, स्टूडेंट ऑफ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। तो अभी बहुत लोगों का क्वारीज था। एक्चुअली मेरा एक नया यूट्यूब चैनल था जो कि डिलीट हो गया है। मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर वीडियोज़ अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो क्वारीज ये आता है बच्चों का सबसे पहले कि अभी 2025 में एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है किर्गिस्तान में, तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली एडमिशन का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। हर कंट्री में अलग अलग जो है कंट्री है, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो अब्रॉड में कि किर्गिस्तान, रशिया, फिर ईटीसी, जहाँ भी तजाकिस्तान वगैरह में जहाँ भी बच्चे जाते हैं, ठीक है। और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताएंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है अब्रॉड में मिलती हैं। जैसे कि हम भी वहीं से MBBS कर रहे हैं, तो क्या है प्रोसीजर सब। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एडमिशन प्रोसेस, कंट्री सिलेक्शन और कॉलेज सिलेक्शन और फीस, हॉस्टल और गर्ल्स लोगों के लिए सेफ है क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारा थिंग्स होता है स्टूडेंट लोगों का। और जाने से पहले मेरा भी था, तो अभी मैं इसी सब के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अब्रॉड का जो डिग्री है, बहुत लड़के तो ऐसे बोल रहे हैं कि वैलिड है कि नहीं, इंडिया में किस तरीके से है, तो ये सारी भी डिस्कशंस हम लोग करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो स्टूडेंट लोगों का आता है जो जाना चाहते हैं वहाँ पे अब्रॉड में MBBS के लिए। तो पहला जो है इसमें ये है कि फर्स्ट पॉइंट है कि नीट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नीट क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो आप MBBS करने के लिए अब्रॉड में कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। लड़के कोई रशिया जाते हैं, कोई किर्गिस्तान जाते हैं, कोई तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आजकल तो बहुत जगह लड़के जा रहे हैं। तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। और नीट क्वालिफाई के साथ साथ आपको ये देखना है कि अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए वो इस ईयर का होना चाहिए या फिर पास्ट 3 इयर्स के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एडमिशन के लिए आपको ऐसा बोल रहा हो कि ठीक है आप अभी एडमिशन ले लो, मैं आपका अभी एडमिशन करवा देता हूँ। बहुत लड़कों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी एडमिशन करवा लो और नेक्स्ट टाइम एग्जाम निकाल लेना, तो ऐसा नहीं है, फिर आप फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि एग्जाम जो है आपका नीट जो है क्वालिफाई होने चाहिए। आप अगर इस ईयर जा रहे हैं 2025 में, तो 2025 का होना चाहिए या फिर पास्ट पीछे का 3 ईयर के अंदर का आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो है एडमिशन के लिए जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो 10th 12th का मार्कशीट लगता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगते हैं, पासपोर्ट लगता है, ठीक है। और पासपोर्ट अगर आप के पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है एडमिशन के लिए, तो देन पासपोर्ट अगर आप अप्लाई किए तो उसका रिसिप्ट भी चलता है, ठीक है। तो यही बस नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए। इसके बाद आता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, ठीक है। एडमिशन लेटर मिलने के बाद कि ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, आप जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए हैं उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, उस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है, ठीक है। इसके पहले आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उसमें ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ आओगे FMG का एग्ज़ाम देना होता है, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ से आने के बाद पहले MCI का के अंदर में एग्ज़ाम होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में। अभी जो FMG का एग्ज़ाम आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ पे होती हैं, वो जो WHO से रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, NMC से। अभी NMC हो गया ना, MCI पहले हम लोग बोलते थे। तो इसका यही गाइडलाइन है कि वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हो, ये सारी चीज़ें देख लीजिए कि वो WHO से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, बाकी चीज़ें हैं कि नहीं, ठीक है। देन आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बजट के ऊपर है, हर कॉलेज का अपना बजट है। कोई कॉलेज में फीस कम है, किसी में ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ जो है वो एज सेम ही रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप रशिया में चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फैसिलिटी आपको दे दिया जाता है। बस पता है कि हाँ, ये देश थोड़ा छोटा है, वो देश थोड़ा ज़्यादा VIP हो गया, तो इस तरीके का है। बाकी अगर स्टडी के मामले में देखा जाए तो ऑल ओवर वो जितने भी अब्रॉड के कॉलेजेस हैं वो लगभग सेम फैसिलिटीज मिलता है। हॉस्टल वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं कॉलेज वाले। कॉलेज के कैंपस में गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल, बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल्स रहता है कैंपस के अंदर ही, ठीक है। आपके क्लासेज भी वहाँ चलते हैं। कुछ क्लासेज जो होते हैं वो वहाँ के यूनिवर्सिटी से जो है, हॉस्पिटल्स कुछ जो है
क्या बोल सकते हैं, कोलैबोरेशन रहता है उनका उनके साथ, तो वहाँ भी आपका जो है क्लासेस जाता है, बट वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो नहीं जाता है। वो चांसेस है, मोस्ट ऑफ चांस की वो थर्ड ईयर में आपका लग सकता है। ठीक है, जो क्लिनिकल आप लोग बोलते हैं ना कि क्लिनिकल का क्या है क्या है क्या, तो वो क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स आपके होंगे और जो क्लिनिकल आपको प्रैक्टिसेस मिलेंगे वो थर्ड ईयर के बाद ही आपको मिलता है। ठीक है, और बाकी आपका सब्जेक्ट्स जो भी नॉर्मली है वो चलेगा। लैंग्वेज कोर्स चलेगा, जैसे अगर आप किर्गिस्तान चूज कर रहे हैं तो किर्गिस्तान में जाइए तो किर्गिज लैंग्वेज वहाँ का लोकल जो लैंग्वेज है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में चलता है, और रशियन लैंग्वेज दूसरा जो है ये चलता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू वहाँ में नहीं होता है। किर्गिस्तान में मोस्टली बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रीट्स पे दिख जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज है। वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ISM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, किर्गिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, अभिषेना करके आया, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन के ऊपर है, किसी का फीस डाउन है किसी का ऊपर, बट फैसिलिटीज़ मैं बता दूं रैली में तो ऑल ओवर लगभग सेम ही फैसिलिटीज़ मिलेगा। फैसिलिटीज़ में क्या मिलता है आपको कि आपका पहला हो गया कि रहने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर मिल जाता है कॉलेज के। जो आपका स्टडी होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इसी चीज़ की साथ के साथ जो है कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं एशियन में था तो मैं एशियन का बता सकता हूँ, बाकी एक दो दोस्त हैं दूसरे कॉलेजेस में तो उसका भी मुझे पता चला कि जैसे हम लोग के कॉलेज में ना साथ साथ में जो पहले तो MCI चल रहा था तो अभी FMG बोल रहे हैं, तो FMG का भी साथ साथ में प्रिपरेशन जो है वो चल रहा होता है। इंडिया के जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे अराइज एकेडमी हो गया या फिर गुरुकुल हो गया, MCI गुरुकुल, तो इस तरीके के जो FMG का प्रिपरेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी कॉलेज से कोलैबोरेशन अपना करते हैं, और वहाँ आके आप लोग को साथ साथ में क्लासेज जो आपका कॉलेज पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद में एक टाइमिंग जो है शेड्यूल बना दिया जाता है, और आपका जो है स्टडी चल रहा होता है साथ साथ में FMG वगैरह का। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कुछ बुक्स यहाँ से लेके जाना होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल एनाटॉमी वगैरह का बुक हो गया, क्योंकि वहाँ पे बुक्स मिलेंगे आपको बट थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, तो कुछ बच्चे यहाँ से बुक्स कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। अगर कोई भी क्वायरीज होगा आप लोगों के पास, ठीक है, अगर आप लोगों को किर्गिस्तान जाना हो या फिर रशिया जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, बट कॉल नहीं कीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं यही सब इन्फॉर्मेशन के लिए एक्चुअली 2025 का अभी बहुत सारे लड़कों का क्वारीज आया था। मेरा एक यूट्यूब चैनल था बट वो डिलीट हो गया है, तो मैंने एक नया फिर क्रिएट किया है, उस पर फिर वीडियो अपलोड किया हूँ। कुछ पुराने वीडियोज हैं मेरे पास पुराने यूट्यूब चैनल को, मैं इस पर अपलोड कर दूंगा 2-4-5 दिन में, धीरे धीरे करके आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही सब चीज़ें थी। और इसके बाद फीस वगैरह का और ड्यूरेशन वगैरह का रहा बात, तो ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो कहीं पे 5th ईयर कोई बोलता है, कोई 6th ईयर बोलता है कि कोई बोलता है इंटर्नशिप करना है, क्या है चीज़ें ये। तो एक्चुअली NMC ने ये गाइडलाइन दिया कि मतलब जो भी जहाँ से कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी से, वहाँ से भी आपको लाइसेंस लेके आना है। तो लाइसेंस कब मिलेगा कि वहाँ से भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ड्यूरेशन मोस्टली ऐसा है ना कि 2 तरीके का जो है ड्यूरेशन चलता है। किसी यूनिवर्सिटी का 6 साल का है ड्यूरेशन और किसी का 5 साल का है। ठीक है, तो ये विदाउट इंटर्नशिप है। उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप ऐड करते हो तो आपका जो 5th ईयर वाला कोर्स है ऑलमोस्ट 5 साल 8 महीने के आसपास में ऐसा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही कोर्स बेटर रहेगा, क्योंकि 6 साल वाले में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि NMC का ये भी गाइडलाइन है कि आपको इंडिया में आके FMG निकाल के इंटर्नशिप कंप्लीट होने तक वो 10 ईयर के अंदर सारा आपका जो ये तामझाम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो लंबा टॉपिक ये सब चीज़ें हैं, अगर कोई भी क्वारीज होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ खास नहीं है, एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। हाँ, बस ये कोशिश कीजिएगा कि कोई स्टूडेंट हो वहाँ का, कोई आपका रिलेटिव का में पढ़ रहा हो, वहाँ पे स्टडी कर रहा हो रशिया में या फिर किसी भी अदर कंट्री में जहाँ आपको सूटेबल लगे, फीस वगैरह का पता कर लीजिएगा, फिर उनके थ्रू आप जा सकते हैं। कोई क्वारीज हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, लाइक कंसल्टेंसी या फिर बाकी चीज़ें की पैसा ज़्यादा लग जाता है। फिर ये चीज़ें देखिए, कोई भी एडमिशन कराएगा तो थोड़ा बहुत अपना चार्जेस लेता है, बट ये है कि वो चीज़ें पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ फीस आपका ये है, तो आपका जो है एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, वो चीज़ें पहले आपको समझ लेनी होती हैं। और यही सब है, कुछ खास नहीं है। ठीक है,
ये था एडमिशन प्रोसेस जो है 2025 के बारे में। मैंने आपको जो है एक ओवरव्यू बता दिया। एंड देन कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।